हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, बिहार स्टार्टअप का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है। बहुत परेशानियां आ रहे हैं, बहुत आप लोग का कॉल भी आ रहा है ना। और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, इतना बहुत जल्दी हम लोग ग्रो कर रहे हैं यूट्यूब पे, है ना। उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है। तो हम लोग बताएंगे बिहार स्टार्टअप का फॉर्म कैसे फिलअप करना। ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उद्यमी योजना का फॉर्म कैसे भरना है ना, 2022 वाला। तो वो जाके देख लीजिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। ठीक है। और स्टार्टअप बिहार वाला में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पूरा A to Z प्रोसेस में बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है बिहार स्टार्टअप का। ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये नहीं कि स्किप कर करके देख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो। ठीक है। तो चलिए हम लोग फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट डेट इसका 31 दिसंबर आप लोगों को पता है। ठीक है। बिहार स्टार्टअप जो है, जो नए सब्सक्राइबर हैं जिनको पता नहीं बिहार स्टार्टअप क्या है, तो बिहार स्टार्टअप एक बिहार सरकार की योजना है। ठीक है। जिसके तहत आप फॉर्म फिलअप कीजिए, कुछ यूनिक बिजनेस डालिए, है ना, स्टार्टअप डाल लिया। ठीक है। स्टार्टअप लाइक ओला कैब, उबेर, है ना, जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन कुछ वर्क कीजिए वेबसाइट बना के, है ना। तो वो होता है स्टार्टअप। ठीक है। ये नहीं कि आप लोग को जो मन सो फॉर्म भर देना है, तो इसमें आप भैया वैसा मत कीजिए आप लोग, है ना। पूरा यूनिक वाला फॉर्म भरना है। हम लोग आपको भर के भी दिखाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है। फिर आपको चले जाना है रजिस्टर्ड पे। ठीक है। रजिस्टर्ड पे जैसे ही आप जाइएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझाया गया है स्टार्टअप और पारंपरिक व्यवसाय क्या होता है। ठीक है। ये सब आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। करने के बाद आपको सिंपली चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है। फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस का एक मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो लोग आप एक बार जाके देख लीजिएगा, है ना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ फिर से आप लोगों को समझाने का, क्योंकि ये A to Z वीडियो बनने जा रहा है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से हम लोगों को 8 क्वेश्चन सही देना है। ठीक है। अगर 8 सही दे देते हैं हम लोग, तो फिर आगे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्टार्टअप है। ओला कैब है ना। स्टार्टअप के लिए नयापन और क्रिएटिविटी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल है ना। स्टार्टअप में तकनीकी विकास, बिजनेस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टार्टअप की वृद्धि की दर पारंपरिक व्यवसाय की तुलना में कम होती है। नहीं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पुराने तरीकों से चलने वाले व्यवसाय जिसका मूल उद्देश्य प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग करना है, पारंपरिक व्यवसाय कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है ना। तो 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टार्टअप में आगे बढ़ने के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुरुआत में पारंपरिक व्यवसाय की वृद्धि की दर स्टार्टअप की तुलना में कम होती है। नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पारंपरिक व्यवसाय में आय के सीमित स्रोत हैं। बिल्कुल है ना। नौवां क्वेश्चन है, स्टार्टअप को शुरुआत से ही प्लानिंग व स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ती है। इसमें नहीं डालिए। ठीक है। क्या साइबर कैफे, बेकरी, फैक्ट्री, कपड़ा दुकान स्टार्टअप है। नहीं है। ठीक है। ये पारंपरिक है। आपको सबमिट करना है। चलिए वाह, वेरी गुड, हम लोग का 10 में 10 सही हो गया। ठीक है। तो ये आपका प्यार ही है जो हमको यहाँ तक खींच के लाया है। ठीक है। हम लोग इतना अच्छा से वीडियो वगैरह बना पाते हैं क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं हमको, है ना। मेरे को यूट्यूब पे आया हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस 1-2 महीना हुआ है। और इस 1-2 महीना में ही आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, इतना सब्सक्राइब आप लोग किए हैं चैनल को, इतना वीडियो देखते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है ना। इसलिए हम लोग और दिल से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि जो फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इस वीडियो को रोक रोक के देखिए, आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इज योर वेंचर रजिस्टर्ड एंटिटी इन बिहार। तो आपको सिंपली इसमें नो करना है। ठीक है। अगर आप यस वही करेंगे यहाँ पे क्लिक, जो कि जिसका जो आपके पास अगर लाइसेंस है, जैसे GST है आपके पास, ओके, या फिर आपके पास उद्योग आधार है। ठीक है। तो ये सब अगर डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, और ये सब डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका LLP है ना, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप में है, तो ही आपको यस पे क्लिक करना है।
अगर आप यस पे क्लिक कर दिए और आपका बिजनेस ऑलरेडी प्रोप्राइटरशिप में चल रहा है या फिर चलाओगे आप, तो फॉर्म तो गलत फिलअप हो गया आपका, है ना। तो सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है, ऐसे लोग जिसका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में कीजिएगा, है ना। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप, LLP या फिर पार्टनरशिप, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यस पिक करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है 95% लोग प्रोप्राइटरशिप के ही होंगे, तो सिंपली नो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले डालना है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद आपको डाल देना है लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद डालना है आपको नेम ऑफ स्टार्टअप आपका क्या है, जैसे इनका है संतोष इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो नॉर्मली हो गया आपका संतोष, हम लोग का टी छूट गया यहाँ पे, है ना, संतोष इंटरप्राइजेज, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे सही से ही डाल देना है, और ऐसा नहीं है कि जो आधार से लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर दीजिएगा, ये उद्यमी योजना में चाहिए, ठीक है। आधार से जो लिंक है मोबाइल वो उद्यमी योजना में देना है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका लिंक भी नहीं है ना तो वो भी नंबर डालिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर भी OTP जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना डाल देना है सही सही। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। तो आधार नंबर हम लोग डालेंगे अपना, ठीक है, 24255269, ठीक है। सही सही आधार नंबर डाल देना है आपको। ये सब पूरा डाटा लिखने के बाद आपको सिंपली गेट OTP पे क्लिक करना है, ओके। तो 4 डिजिट का OTP आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा और पासवर्ड उसी के जस्ट नीचे होगा, ओके। तो सिंपली जो भी आया है हम लोग का OTP यहाँ पे कर देना है, उसके बाद सबमिट OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड गया होगा आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे, तो ये सब आपको डालना है। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे साइन इन पे, ठीक है। सही सही ईमेल आईडी, सही सही पासवर्ड, ठीक है, आप लोगों को डाल देना है, ठीक है। देखिए हम लोगों का गलत हो गया है ना, कोशिश करते हैं हम लोग फिर से, लगता है कैपिटल हो गया होगा, है ना। आप लोग बताइए अगर आप लोग को फॉर्म भरने में कहीं परेशानी आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट में ही रिप्लाई देने का, है ना। तो चलिए हो गया हम लोगों का, तो ये सब प्रीफिल्ड आएगा पहले से ही, है ना, क्योंकि हम लोग उसी समय कर लिए थे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हमको डालना है पेन नंबर अपना, ठीक है। तो पेन नंबर आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपना पास में रखिए, निकाल के रखिए पास में, है ना, ताकि आपको भरने में इजी होगा। सही सही पेन नंबर डाल दिए, लेकिन ये स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये चीज़ देखिए, जहाँ जहाँ स्टार मार्क है जैसे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, है ना, ये सब स्टार मार्क है। आप चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं नहीं अगर आपको फिलअप करना है तो नहीं भी कर सकते हैं आप, है ना। चलिए हम लोग अब फादर्स नेम डाल रहे हैं, है ना, एकदम सही सही जो आपका पेन कार्ड में है ना, उसको आप लोग देख लीजिए और सही सही एक एक वर्ड डाल दीजिए इसमें। उसके बाद फादर्स नेम के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, देखिए मंथ है, पहले महीना डालना है, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले महीना आपको डालना है, किस महीना में आपका जन्म हुआ था, उसके बाद डेट डालना है, उसके बाद ईस्वी, ठीक है। और एजुकेशन में आपको सेलेक्ट करना है जो आपका हायर एजुकेशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप मैट्रिक तक पढ़ें तो 10th को सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप इंटर तक पढ़ें तो 12th को कीजिएगा, अगर आप बीटेक किए हुए ये कीजिए, है ना। तो आपको यहाँ देख लेना आपका हायर एजुकेशन क्या है। अगर आप 10th तक भी नहीं किए, अगर आप मैट्रिक भी नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको सिंपली अदर्स पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर आप इंटर तक पढ़ें तो आपको इंटर सेलेक्ट कर लेना है ना। अब सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट में जो है ये सब थोड़ा न्यू इंटरफेस है ना। जुलाई अगस्त वाला जो फॉर्म था इसमें ऐसा नहीं था, है ना। तो सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट में आपको सिंपली जहाँ से भी आप इंटर का पढ़ाई, देखिए जो आपका हायर एजुकेशन है उसका मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है कॉलेज उसका हम लोग कॉलेज का नाम सर्च करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपका कहीं भी नहीं आ रहा है तो लास्ट में अदर्स का ऑप्शन आता है, ठीक है, देखिए ना, लास्ट में अदर का ऑप्शन आता है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है चुपचाप, ठीक है। अब इंटर योर इंस्टीट्यूशन नेम,
ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको पूरा इसको इंटर कर देना है। ओके, सबसे पहले हम लोग ये चुन लिए अदर्स, फिर आपका इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है। अगर आप 12th तक पढ़ाई किए तो 12th का कौन से कॉलेज से किए हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट कौन से कॉलेज, उसका यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, है ना, और उसका बोर्ड जैसे जो भी है उसका बोर्ड, ठीक है, बोर्ड उसको ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। अब एड्रेस लाइन हम लोग लिखेंगे साफ साफ जो अपना आधार कार्ड में है वो, ठीक है, सही सही आपको जो भी आपके आधार कार्ड में था एड्रेस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख के लिख लिए हैं। सिंपली आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आपका स्टेट कौन सा है ना, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या पड़ता है वो कर लेना है ना, सिटी यहाँ पे आपको चुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम लोगों का पिन कोड क्या था वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे, है ना। सही सही जो जो आपके आधार कार्ड में है एक एक चीज़ आपको सही सही भरना है, ठीक है। तो चलिए, एक इशू यहाँ पे आ रहा है, देखिए कैटेगरी जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ जनरल SC ST आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है। अगर मान लीजिए आप OBC से आते हैं या EBC से आते हैं तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से ही ये चीज़ प्रॉब्लम है। तो आपको जो आपके हिसाब से लगे आपको, जैसे आप अगर EBC से हैं, है ना, या फिर OBC से हैं तो उनका तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़िए, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। और क्या कीजिएगा, जब तक इसको भरिएगा नहीं आप, फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आगे आपका बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा करना है, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हम लोग क्या इंटर तक थे, जो इनका हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये देखिए इंटर तक है ना पढ़े, तो यहाँ पे इंटर का मार्कशीट जमा हो जाएगा। अगर ये ग्रेजुएट होते तो यहाँ पे इनका ग्रेजुएट का मार्कशीट हो जाता जमा, है ना। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में हो गया इनका, है ना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ये जैसे 12th पढ़े हैं तो 12th का हो गया। और देखिए यहाँ PDF में जमा करना है, ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है कि इन PDF ओनली, ठीक है, तो ये PDF में जमा करना है। कास्ट सर्टिफिकेट भी PDF में ही जमा करना है आपको। तो कास्ट सर्टिफिकेट सबका PDF बना के आप लोग रख लीजिए, ठीक है। पैन कार्ड का भी PDF ही चाहिए, है ना। ये हालांकि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो JPG में है, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप JPG में डाल दीजिए। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। ओके, सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको लेके आएंगे, है ना। नेक्स्ट पेज पे जैसे चुपचाप यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, टेक्नोलॉजी है ना, या फिर आपका बिजनेस मॉडल इनोवेशन है ना। तो ये दोनों में से जो भी आता है आपका उस हिसाब से कर लेना। जैसे आपका बिजनेस अभी आपने स्टार्ट ही भी नहीं किया, अभी सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, चुपचाप आइडिएशन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप बिजनेस आप स्टार्ट कर चुके हैं, रनिंग पीरियड में 2-3 महीना हो गया है, तब दीजिए वैलिडेशन, पायलट या फिर बेटा, ठीक है। अगर आपका बिजनेस का 2 साल 2.5 साल हो गया है तो अर्ली ट्रैक्शन पे देना है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपको अच्छा इनकम हो रहा है ना, 4-5 साल हो चुका है, तो स्केलिंग या ग्रोथ पे दे सकते हैं। हालांकि इनका आइडिएशन है तो चुपचाप आइडिएशन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, जैसे सर्विसेज है तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के आराम से देख लीजिए, है ना, कि इन कौन सा कैटेगरी में आएगा आपका। ओके, तो जो आपको अच्छा लगे इसमें से आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको बिजनेस भी करना है, ठीक है। तो एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इस सब में से आपको कुछ एक सेलेक्ट करना है ना। जैसे कि इनका एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर में इनका सेलेक्ट करूँगा अभी, लेकिन आप लोगों के लिए और भी देख लीजिए नीचे, है ना, क्या क्या आ रहा है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेक्टर देखते हैं। सेक्टर में आ जाता है एग्रीटेक, है ना, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है ना। तो चुपचाप हम लोगों को एग्रीटेक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग को ऐड फाउंडर्स पे क्लिक करना है। फिर हम लोग को एक एक करके डिटेल, मैं वीडियो को रोक के पूरा डिटेल भर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं समझाऊँगा आपको। तो जो भी है यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम डाल देना है। उसके बाद आपका आधार नंबर जो है, आधार नंबर डालने के बाद इसको यहाँ पे सबमिट भी करना है। तो हम लोग कर दिए। पेन नंबर डालिए, फिर पेन नंबर डालने के बाद पेन कार्ड का जो PDF है वो बना के रखें वो डालिए। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, सबसे पहले महीना आएगा, उसके बाद डेट, उसके बाद ये, ठीक है। फिर आपको कितना एक्सपीरियंस है इसमें, है ना, आप लोग एक्सपीरियंस भी अपना जो भी है आपका वो कर सकते हैं आप लोग आराम से, है ना। क्वालिफिकेशन आपका हाईएस्ट एजुकेशन जो था, जैसे इनका था इंटर,
तो अगर आप नॉन मैट्रिक हैं तो अदर्स को कर लीजिएगा सेलेक्ट एक बार, ठीक है। तो 12th, उसके बाद 12th का यहाँ पे मार्कशीट लगा देना है आपको, है ना, जो PDF हम लोग बना के रखें। कैटेगरी जैसा कि मैं बताया था कि जनरल, SC ST ही आ रहा है, चुपचाप आप इसको ये रहने दीजिए, ठीक है ना। जेंडर कर देना है मेल, है ना। इज डिफरेंटली अबेल्ड, ठीक है, मतलब आप डिसेबल तो नहीं है ना आप, है ना, तो इस केस में नो ही रहेगा, है ना। तो सिंपली इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हम लोग फिर से सबमिट करेंगे यहाँ, फिर आपका ये है कंसेप्ट एंड आइडियाज़, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको एक बार में दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग छोटा कॉन्टैक्ट देने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे, है ना। तो हर क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए पहले, ये क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि हम क्या लिखे हैं, ठीक है। फिर आपको सिंपली यहाँ पे आपका वीडियो जो है, आपको एक ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें आपका बिजनेस कैसे सक्सेस होगा ये बताना है, ठीक है। आप जो बिजनेस स्टार्टअप लगाओगे वो कैसे अच्छा रहेगा, वो कैसे आपका बिजनेस 2 into 3 times 4 times ज़्यादा ग्रोथ लेगा, है ना। उसका सक्सेस स्टोरी एक कन्वर्ट करके बताना है। पिछला बार जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो 20 MB के नीचे वीडियो डालना था, यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और वीडियो जो भी है आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ओके, तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, रिफ्रेश हो रहा है पेज। उसके बाद अरे 15, तो गाइज यहाँ पे जो वीडियो है आपको 15 MB से नीचे का होना चाहिए वीडियो, ठीक है। पिछला बार था 20 MB से नीचे, इस बार और घटा दिया है ना। हालांकि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 15 MB से नीचे होना चाहिए आपका वीडियो, ठीक है। ये चीज़ अगर लिख दिया होता यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर होता। ओके, तो चलिए हम लोग फॉर्म को करते हैं अब सबमिट, फिर देखते हैं, ठीक है। तो फाइनली सबमिट जैसे ही आप लोग कर दीजिएगा तो उसके बाद ये आपका फाइनल एक बार आ गया, है ना। आपको एक बार देख लेना है अच्छे से, कहीं आपका कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। एड्रेस यहाँ से आपको सिंपली कर लेना है कॉपी, पूरा एड्रेस, ठीक है। तो आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा, फॉर्म कहीं गलत तो नहीं भरा हुआ है, ठीक है। अच्छे से एक बार मैच करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूरा एड्रेस पेस्ट कर दीजिए, चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए, फाइनल सबमिट कीजिए, ठीक है। फाइनल सबमिट जैसे ही कीजिएगा प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। प्रिंटर अगर ऑफ है आपका, सेव एज PDF, अगर आपको सिंपली सेव एज PDF पे क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे सेव कर लेना है फाइल में, ठीक है। तो ये था वीडियो आज का, बिहार स्टार्टअप का फॉर्म कैसे फिलअप होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ वीडियोस वगैरह बने, है ना, तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप किसी चीज़ का वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, बिहार स्टार्टअप का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा है आप लोगों को तो सिंपली एक बार थोड़ा लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए, है ना। क्योंकि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का फॉर्म कोई भी यूट्यूबर आपको भर के नहीं दिखाया है, ठीक है। एक पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको पूरा बिहार स्टार्टअप का फॉर्म कैसे भरना है वो हम लोग फुल कंप्लीट करके दिखाए हैं इस पे, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार आप लोग बरसाते रहिए सब्सक्राइब करके, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग एक कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो, है ना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप मेरे से पर्सनल बात करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो आइए और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद आप लोग सिंपली जो भी क्वेश्चन है आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए, थैंक यू।